हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर का सेकंड पार्ट। हमने आपको फैक्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था, जिसमें कि मैंने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, आज हम आपको सेकंड पार्ट्स पढ़ाएंगे, सम ऑफ फैक्टर्स। इसमें भी पार्ट्स मैंने बताए थे आपको, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, और आपको अगर मेरा फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया है तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। ठीक है, इससे मुझे भी लगता है कि हाँ, आप मतलब हमारे चैनल को देख रहे हैं। ठीक है, मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी कि चलो ठीक है, कि आप मतलब हमारे चैनल को देख रहे हैं तो मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊंगी। ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। मैंने पोस्ट किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस मैंने पोस्ट किए हुए हैं, तो पोस्ट का आंसर भी आप लोग दिया कीजिए। ठीक है, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ, आप लोग मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, जिससे कि आप हमारे जो क्वेश्चन है उनके बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, आज हम अपना पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ फैक्टर। ठीक, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपका पढ़ा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ लिए थे मैंने। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अपने पोस्ट में डाल दूंगी। ठीक, जिससे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं जवाब जरूर दूंगी। ठीक है ना, मैं जवाब उसका जरूर दूंगी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आज का सेकंड पार्ट क्या है, सम ऑफ फैक्टर। ठीक, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, n इज इक्वल टू 3 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये किसका प्राइम फैक्टर है? ये 60 का है। ठीक है? ये 60 का हमारा प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, हमें आप इसमें क्या बताना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अच्छा, जिनकी पावर में हमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन इनकी पावर में 1 ऑलरेडी है। ठीक है ना, इनकी पावर में 1 ऑलरेडी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स लिखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 2 की पावर 2 है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इसको हम। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, अब 3 को हम कैसे लिखेंगे, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ऐसे ही हम 5 को कैसे लिखेंगे, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर किसी नंबर की पावर में 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। प्लस 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4। ऐसे ही 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3। ऐसे ही 5 की पावर 0 तो 1 और 5 की पावर 1 तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 6 और 7 मल्टीप्लाई 3 और 1 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसका मैंने प्लस किया तो 7 आया, इसको प्लस किया तो 4 आया, इसको प्लस किया तो 6 आया। अंडरस्टैंड। अब देखिए, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 1 2 और 4, यहाँ कितना आ गया, 7। ठीक है, इसका मैंने प्लस किया तो यहाँ कितना आ गया, 4। इसका प्लस किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 168। ठीक है, गॉट इट। यानी कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 168। ठीक है,
अब हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मैंने निकाल लिया। अब इसी में हमारा सेकंड पॉइंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या होता है इवन, ये क्या होता है ऑड, ये क्या है हमारा ऑड, ठीक है। होता नहीं, ये नंबर है ही हमारे, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है हमारे, ठीक है। हम लोग सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स में क्या करते हैं, जो हमारा इवन नंबर होता है, ठीक है, जो हमारा इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर की पावर मैंने क्या लिखी है, 0। तो हम 0 ना लिख करके हम 1 से स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से। यही डिफरेंस है हमारा कि इवन में क्या होता है हमारा, कि हम लोग 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे, कौन सा, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन हमारा क्या है, इसमें 2 है, और 2 को हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अब आते हैं 3 की पावर 0, और जो हमारे ऑड नंबर्स है उनको हम एज इट इज वैसे लिखते हैं। हम इवन नंबर्स में सिर्फ हम क्या करते हैं, चेंजेस, बाकी ऑड नंबर्स को हम एज इट इज वैसे लिख देंगे, प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 कितना है हमारा, 2 आ जाएगा, प्लस 4, यहाँ पे कितना होगा, 1 प्लस 3, 1 प्लस 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 सॉरी मल्टीप्लाई 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे 6 आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पे 6 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों का, तो कितना आएगा, 144, ठीक है। यानी कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स हमारे कितने हो गए, 144 हो गए। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स हमारे कितने हो गए, 144 हो गए, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे हैं। अब चलिए अब हम ऑड नंबर के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। ये नंबर्स हमारे हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज हम आपको ऑड नंबर्स के बारे में बताएं। अब देखिए सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स हमारा क्या होता है, ऑल फैक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा इवन नंबर होता है इसको हम क्या करते हैं, लीव कर छोड़ देंगे। जो हमारे ऑड नंबर होते हैं बस हम उसे लेते हैं। तो ऑड नंबर में 3 की पावर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इवन को छोड़ देंगे, हमारा ऑड 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 5 की पावर 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 3 5 प्लस सॉरी 1 प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स कितने हो गए हमारे, 24, ठीक है। इवन फैक्टर्स हमारे कितने हो गए, 144, ऑल फैक्टर्स हमारे कितने हो गए, 24, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, गुणनखंडों का योग। इसमें 3 पॉइंट्स हमने आपको बताए थे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें क्या आंसर आ रहा था 168, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स जिसमें आंसर आ रहा है 144, और इसमें आ रहा है कितना, ऑड फैक्टर्स में कितना आ रहा है 24, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसी कॉन्सेप्ट से हमारे और क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसी तरीके का आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें आपको और आपके जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए गाइस, उसी का मैंने आप सेकंड क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया था, जिसमें कि और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इसमें मैंने एक नंबर ले लिया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2।
ये क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर्स है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, फैक्टर करने के लिए हमेशा हमको प्राइम फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, फैक्टर हम करेंगे उसके लिए मुझे क्या जरूरत है, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसके इसके बिना क्वेश्चन फिर होंगे नहीं। ठीक, तो हमें प्राइम प्राइम फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या, हमारा नंबर है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये हमारा इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है। ठीक है, हम इनकी पावर को क्या लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, 3 को हम कैसे लिखते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 5, सॉरी 5 नहीं 2। ठीक है, अब 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक, इतना समझ आया। आप देखिए, अब क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया है कि कोई भी नंबर होता है उसकी पावर में यदि 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। इसमें देखते हैं 3 की पावर 0 1, 3 प्लस 9। इसमें देखते हैं 5 की पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5 4 और 2 6, 6 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा 13 और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा 31। ठीक है, इतना समझ आया। इन तीनों को प्लस करने पर 7 आया, इसको प्लस करने पर 13 आया और इनको प्लस करने पर 31 आया। अब क्या करेंगे, हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करने पर, अब देखिए तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आता है, क्या आएगा आंसर 28 21। ठीक है, अंडरस्टैंड, तीनों का मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 28 21 आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया था कि इसको, इनकी पावर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इनको सबको मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इन तीनों का ऐड किया तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई के बाद आंसर हमारा ये आ गया। ठीक, अब आते हैं हम सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। ठीक, अब देखिए इवन फैक्टर्स हमारे क्या है, मतलब इवन फैक्टर्स हमें बताने हैं इनमें। ठीक है, इवन फैक्टर्स का योग बताना है। ठीक, तो अब अच्छा देखिए, इसमें ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है। ठीक है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है। तो इसमें जो इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर है, उसमें हम क्या करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे कि ये जो हमने इनकी पावर लिखी है, ये 0 से ना लिख के 1 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 से ना लिख के हम 1 से लिखेंगे। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये सिर्फ हम इवन में करते हैं। ठीक है, अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है तो सिर्फ हम इवन में करेंगे, ना कि ऑड में करेंगे। ठीक है, और ऑड वाले जो है वो एज इट इज वैसे लिख देंगे, ये वाले जैसे लिखे एज इट इज वैसे लिख देंगे। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे ही हम 5 में लिखेंगे। तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 31। इसमें क्या किया, 6 13 31। अब इसमें आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो 24 18। ठीक है, क्या आंसर आ गया 24 18। मैंने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया है तो आप
कितना आ गया 24 है 80, इतना ही आएगा शायद, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इतना ही आएगा 24 80, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक, तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स कितने आ गए 24 80, और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितने आ गए 28 21, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम आपको इसमें क्या बताएंगे, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, ठीक, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। देखिए, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम ऑल ऑड फैक्टर्स। इसमें क्या पूछा है, ऑड, तो ऑड मतलब क्या है, हम ऑड वाले जितने नंबर है वो ले लेंगे और इवन वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। इवन में क्या था, हमने सिर्फ इवन की पावर ही 0 हटा दी थी। ऑल में क्या, ऑड में क्या है, हम इवन हटा देंगे और ऑड वाला ही लेंगे। तो 3 की पावर 2 है, तो किसको कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 3 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 2, ऐसे ही लिखेंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 और मल्टीप्लाई 31, ठीक है। अब फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको, मल्टीप्लाई करिए 403, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया 403, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, 403 आएगा, ठीक। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था, सम ऑफ फैक्टर्स में हमारे ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ फैक्टर्स अगर पूछा जाता है तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ा दिए थे, आज मैंने पढ़ा दिया है आपको सम ऑफ फैक्टर्स। तो अब हम आपको नेक्स्ट जब हमारा होगी क्लास, तो उसमें भी हम आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाएंगे, इसके बाद हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर्स हमारा एंडिंग में स्टार्ट है, सॉरी एंडिंग होने वाली हमारी चैप्टर्स की बस कुछ टॉपिक इसमें बचे होंगे नंबर सिस्टम में हमारे, ठीक है। फिर हम आपको शीट करवाएंगे, और शीट हम ऐसे करवाएंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव आकर के ही आपको शीट दें, ठीक है। तो आज का हमारा मतलब कॉन्सेप्ट हमारे यही है। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको सॉल्व करने हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप करके दीजिएगा, ठीक है ना। और जहां आपको समझ नहीं आता है, आप हमारा अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में कर दिया करिए, तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको हमारी क्लास को लेकर के अवेयर है, ठीक है ना। तो जो आपको कॉन्सेप्ट जैसे समझ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारा जो अपना जो फीडबैक है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। और हाँ, जो हम क्वेश्चंस पोस्ट करते उसमें आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ, आपको हमारे टॉपिक समझ आ रहे हैं, ठीक, आप हमारी क्लास को लेकर के अवेयर, ठीक है ना। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो आप सॉल्व कीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट वो समझ में आया भी है या नहीं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मैंने लिखा 3600, ठीक है। 3600 का आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं और सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप हमारे आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इससे आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप हमारी क्लास को लेकर के आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताए दीजिए,
तो अगर जैसे कि प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएँगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएँगे। ठीक है? अब हमारा नंबर सिस्टम तो खत्म ही होने वाला है और आपको कौन-सा टॉपिक नेक्स्ट कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं तक था और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है? थैंक यू।